तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है डेकुलिन को, जो कि अपनी क्लास ले रहा होता है, स्टूडेंट को समझा रहा होता है। इस वर्ल्ड में कई तरह के मैजिक डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि माना का स्टॉर्म, आग की बारिश और धूल का फॉग, और भी कई सारे। लेकिन अगर तुम एक मेज हो तो तुम्हें इन्हें डिजास्टर के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं प्योर एलिमेंट के कॉम्बिनेशंस। डेकुलिन बच्चों को पढ़ाते हुए मन में भी सोच रहा होता है रूइना गायब हो चुकी है और इस वजह से सभी लोग मुझे घूर रहे हैं। इस तरीके से मुझे घूरा जाना, ये तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा चुभन हो रही हो। उन दोनों नासमझों से डील करना, यह तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है इससे डील करने के बजाय। लेकिन ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं और ये सच जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। और लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमारे आसपास होने वाली इन घटनाओं को हमें मैजिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। फिर हमें देखा जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर डेकुलिन के ऑफिस में कोई कहता है मास्टर जल्दी बाहर निकल कर देखिए, यहाँ पर मैजिक पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से कोई तुमसे मिलने आया है। और ये होती है डिप्यूटी डायरेक्टर लिलिया प्रीमेन, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की, जो कि आते के साथ ही कहती है, प्रोफेसर आपसे मिला हुआ काफी लंबा टाइम हो गया। डेकुलिन उससे सीधा पूछ लेता है, अगर यहाँ पर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको मुझसे यहाँ पर मिलने पड़ा। वह कहती है, हाँ मुझे यहाँ पर आना तो पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि रूइना लेडी क्यों गायब हो चुकी हैं। डेकुलिन भी पूछ लेता है, क्या, लेकिन आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आई, क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है। तभी वह कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, क्योंकि प्रोफेसर डेकुलिन ही वह लास्ट पर्सन थे जिन्होंने उन लेडी रूइना को देखा था। वैसे भी लेडी रूइना ने तभी इंपीरियल पैलेस में लेक्चर अटेंड किया था जब आपने किया था। क्या आपके पास कोई शक है या किसी पर अंदेशा है। उसका सीधा इशारा हमारे डेकुलिन पर होता है। डेकुलिन भी सीधे शब्दों में मना कर देता है। अब आगे उसके पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वे वहां से थैंक यू कहकर निकल जाती है। हम देखते हैं डेकुलिन को, जो कि अपने कमरे में आ चुका होता है और कहता है, जैसा कि सोचा ही गया था, किसी का सस्पेक्ट बन जाना ये तो इतना भी ज्यादा आरामदायक नहीं है। और हाँ, ओरिजिनल डेकुलिन तो ऐसा कर भी सकता था, लेकिन एक चीज, तब वह किस चीज को नोटिस करता है। हम देखते हैं उसके सामने एक मैजिक हो रहा होता है, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है। और उस मैजिक में होता है कोई संदेश, जिससे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, क्या आपने हमें छोड़ दिया है, हम आपके ऑर्डर्स को अभी भी फॉलो करते हैं। डेकुलिन इसे देखकर सोचता है, क्या माना की ट्रेसेस, इसमें लिखा है कि हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आखिरकार ये किसने छोड़ा होगा। इस मैजिक में लिखे कंटेंट को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि यह डेकुलिन के कोई पास्ट कनेक्शन में से कोई बंदा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यह किसी डार्क नेटवर्क से हो डेकुलिन के एक इस तरीके का मैसेज, वो भी जब रूइना गायब हो चुकी है। मुझे तो काफी ज्यादा वेird फीलिंग आ रही है। तो क्या इसका मतलब हो सकता है जिसने रूइना को किडनैप किया वो, तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वह पीछे देखता है, उसे कुछ महसूस हो रहा होता है। वहां पर आता है मैजिक से बना हुआ इल्यूजन वाला बंदा, जो कि कहता है, मास्टर। डेकुलिन भी परेशान हो जाता है। वह मन में सोचता है, क्या यह तो इल्यूजन मैजिक है। डेकुलिन को भी सारी बातें समझ आ चुकी होती है कि इन्होंने ही रूइना को किडनैप किया है, तो वह भी कह देता है, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। तो ये सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है शहर के अलग ही कोने का सीन, जहाँ पर बीमार बूढ़े औरतें बच्चे काफी गरीब हालत में होते हैं। और वह बंदा डेकुलिन को बता रहा होता है, इस एम्पायर की दो साइड हैं, एक लाइट वाली एक डार्क वाली। सीधे शब्दों कहिए तो हमारी एम्पायर टेरिटरी की जिस साइड को डायरेक्ट हम निर्देशित करती है वह लाइट वाली साइड कहला सकती है, लेकिन यह जगह जिसका नाम है ओकलानी, यह डार्क साइड कहला सकती है। तभी वे बातें करते करते उसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं। वह कहता है, हम जगह पे पहुंच गए हैं, तो क्या आप अंदर जा सकते हैं। और ऐसा कहकर वह गायब हो जाता है। हम देखते हैं वहां पर वह कोई बेसमेंट होता है। डेकुलिन जैसे ही वहाँ दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचता है, वहाँ पर दो बंदे होते हैं जो कि उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं, हम आपको ग्रीट करते हैं मास्टर। वह मन में सोचता है, आखिर ये दोनों कौन है। और वह उनसे कहता है, तुम दोनों ने वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा था जहाँ पर लिखा था कि हम आपके ऑर्डर्स को अभी भी फॉलो करते हैं, तो बताओ आखिर मेरे ऑर्डर्स क्या थे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, ओह आपके ऑर्डर्स थे कि जब भी रूइना कैपिटल में कदम भी रखे तो उस पर कोई मर्जी नहीं दिखानी है। डेकुलिन मन में सोचता है, जैसा कि सोचा ही गया था, यह डेकुलिन की डार्क कनेक्शंस का ही काम है। चलिए ये तो अच्छा है, मुझे इन दोनों से कोई भी डेथ वेरिएबल नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हें देखकर यह भी नहीं लग रहा कि डेकुलिन को अच्छी तरीके से समझते हैं या उसकी भलाई चाहते हैं। फिर वह उनसे कहता है, तो चलो फिर मुझे रूइना के पास ले चलो। फिर हम देखते हैं लेडी रूइना को, जिसे बांध कर रखा गया होता है, उसके सिर पर मुकुट लगाया होता है और वह बेहोश होती है। तभी वह ब्लैक रोब वाला बंदा कहता है, हमने इनकी बॉडी में एंटीमाना टॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से ये 3 दिनों तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेकुलिन भी उसकी ऐसी हालत को देखकर शांत खड़ा होता है। मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं और सोचता है, आखिर ये सब क्या हो गया। ये तो डेकुलिन के सबॉर्डिनेट्स ने इसे किडनैप कर लिया, ये आखिरकार क्यों हुआ। विलन का फेथ तो रूइना से अपीयर हो रहा है। अभी के लिए तो ये बेहोश है, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से श्योर हो चुकी होगी कि डेकुलिन ही सब चीज का मास्टरमाइंड है। आखिर अब मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करूं। तभी वह बंदा कुछ कागजों को देते हुए कहता है, मास्टर इसे देखो, यह मुझे कुछ देना है आपको। डेकुलिन भी उन्हें लेते हुए चेक करने लगता है।
लेकिन उन कागजात में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है और कहता है ये है, लेकिन रियलिटी में वह कुछ नहीं कह पाता। और डेक्लिन उन कागजों को वापस देते हुए कहता है चलो अब मेरे थॉट्स क्लियर हो चुके हैं तो तुम्हें वापस ले लो, तुम दोनों बाहर जाओ थोड़े टाइम के लिए, मैं कुछ रूइना से बात करना चाहता हूँ अकेले में। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं काफी ज्यादा आश्चर्य के साथ और फिर ऑर्डर्स को मानते हुए वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही डेक्लिन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कुछ टाइम बाद रूइना को होश आता है, वे काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी डेक्लिन अपना मैजिक को यूज करते हुए उसके सिर से उस बोरे को हटाने लगता है। जब रूइना देखती है उसके सामने होता है डेक्लिन और चिल्लाकर कहते हैं डेक्लिन तुम सोचते हो कि सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी? मैं अब एक इंपीरियल लेक्चरर हूँ, अगर मैंने इंपीरियल फैमिली से रिपोर्ट की तुम्हारी तो। तभी डेक्लिन कोल्ड अंदाज से कहता है रूइना तुम्हें अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए क्योंकि अब तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकती और अब तुम बधी भी हुई हो यहाँ पर। रूइना भी सिचुएशन को समझती है और वहीं पर शांत हो जाती है और अपनी इस बेबसी पर रोने लगती है और कहती है क्या ये सब उस पास्ट का बदला है और क्या ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब वह सीनियर प्रोफेसर कंपटीशन हुआ था जब मैंने आपसे काफी बदतमीजी की थी, तुमने मेरी पहले ही सारी जिंदगी को खराब कर दिया है, लेकिन फिर आखिरकार दोबारा से क्यों आखिर इस दुनिया में? तो डेक्लिन कहता है तुम सीनियर प्रोफेसर की पोजीशन ले सकती हो रूइना। जिसे सुनकर तो रूइना भी एकदम से चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तुम ही तो वो थे जिसने मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया, आखिरकार तुमने मुझे किडनैप किया है क्यों? डेक्लिन भी उसकी बातों को सुनकर शांत होता है और मन में सोच रहा होता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरे पास भी इस डेथ वेरिएबल को रिमूव करने का सिर्फ यही रास्ता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार पार्ट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।